ओके सो एवरीवन, हम अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड होप दैट कि आप सब रेडी होंगे एंड आप सबको मेरी वॉइस भी क्लियर होगी। सो बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि ऐसा ना हो कि आप सबको वॉइस का कोई इशू आ रहा हो। तो आप मुझे बता दें, क्या आप सबको मेरे मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है? चैट बॉक्स में मुझे बता दें, क्या आप सबको मेरे मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है? ओके ओके ओके, बट दैट्स एनफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबका वेलकम है कि आप लोग न जाने कहाँ कहाँ थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। तो आप लोगों को एक हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कांग्रेचुलेशन कि आप सबको जो है वो सीट मिल गई है, क्योंकि सीट्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप लोग वाक़ई अपने आप के साथ इतने ज़्यादा सीरियस हो कि आप लोग सब कुछ छोड़-छाड़ के अपने इस वेबिनार को लेने आए ताकि आप लोग यहाँ पे कुछ लर्निंग कर सको। तो एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी सारी न्यू चीज़ें मिलेंगी। तो मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। काफ़ी हमने पहले भी वेट किया सबका एंड काफ़ी हमारा टाइम जो है वो पहले से भी वेस्ट हो चुका है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि इस क्लास में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही कीमती जो एक चीज़ है वो है गोल्स, जिसके लिए आप लोग जहाँ पर हो, तो उनकी थोड़ी-सी सेटिंग करनी है मैंने, तो इसके लिए ज़ाहिर-सी बात है आपको टाइम तो लगेगा। तो अगर आप ये सोच के आए हो कि 30 मिनट लगेंगे, तो आपको कभी भी 30 मिनट नहीं लगेगा, आपको थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा, ऑलमोस्ट आपका 1 घंटा लग सकता है। तो आपने काफ़ी क्या रहना है, एक्टिव रहना है एंड साथ-साथ चीज़ों को नोट करते रहना है एंड होप दैट कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा। ओके, सो आज का जो हमारा वेबिनार है गोल सेटिंग का, ज़िंदगी में गोल सेटिंग क्यों ज़रूरी है एंड क्यों करनी चाहिए? इसके हवाले से मैंने वेबिनार लगाया ताकि आप लोगों को मैं ये बता सकूँ कि ज़िंदगी के लिए गोल्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं एंड सेकंड थिंग, इसके अलावा ये कि गोल सेटिंग तो ज़रूरी है, बट इसके मुतल्लिक बहुत सारे हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे हालात भी ऐसे होते हैं जिसके लिए हम अपनी गोल सेटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमें गोल सेटिंग करना भी नहीं आता। तो इसके हवाले से मैंने सोचा कि आप सबके लिए कुछ ऐसा वेबिनार लगाया जाए। हमारी टीम ने है सोचा कि आपके लिए एक ऐसा वेबिनार कंडक्ट किया जाए जिसके ज़रिए आप लोग ये सोच सको कि अपनी ज़िंदगी में गोल सेट करना ज़रूरी क्यों है और करते कैसे हैं? एंड इसके अलावा जो हमारे बाकी हालात होते हैं, उनको उनको मतलब काबू में रखते हुए हमने अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना वेबिनार स्टार्ट करता हूँ। एक छोटी-सी स्टोरी के साथ अपना वेबिनार जो है वो मैं स्टार्ट करूँगा। स्टोरी है अबाउट गोल सेटिंग। तो थोड़ा गौर से सुनिएगा, मज़ा तब आएगा जब आप लोग एक्टिव बैठोगे। अगर आप लोग एक्टिव नहीं हो तो कभी भी मज़ा आप लोगों को नहीं आएगा। एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपको ए टू ज़ेड सब कुछ क्लियर करूँ और जल्दी-जल्दी कवर करूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे। ओके, तो स्टोरी है एक बच्चे की जिसकी उम्र ऑलमोस्ट 20 टू 20 या फिर 22 की एज होगी उसकी, ठीक है? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ इनडायरेक्टली कि शायद उसकी एज आप लोगों के आस-पास ही होगी, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली ऐसे भी हमारे साथ होंगे जिनकी एज 18 से लेकर 25 के दरमियान है, क्योंकि ये एक एज बहुत ही मतलब कि ख़ास एज होती है जिसके अंदर हमारा जो वो है ना, सोच फ्यूचर के बारे में एक बहुत बड़ी-बड़ी सोचें होती हैं हमारी, ठीक है? तो भतीजा, उसका एक अंकल होता है, उसका एक चाचू होता है, उन दोनों की एक कहानी है, बिल्कुल रियलिटी पे एक कहानी है, ठीक है? तो भतीजा अपने अंकल से एक मर्तबा मुलाकात करता है, उसके अंकल काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे आए होते हैं उससे मिलने। तो उसको कहता है कि अंकल आप तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से कामयाब हैं और आपने ये कर लिया, वो कर लिया, आप आउट ऑफ कंट्री चले गए और आपने बहुत सारी अपनी लाइफ़ की अचीवमेंट्स जो है ना, बहुत सारे गोल्स अपनी लाइफ़ के कंप्लीट कर लिए। तो भतीजा कहता है कि मेरे भी बहुत ज़्यादा गोल्स हैं एंड मैं बहुत कुछ दुनिया में आगे जाना चाहता हूँ। मैं बहुत कुछ सोचता हूँ, ठीक है? और वो कहता है कि मेरी तो अब इतनी भी एज है कि मैं बहुत कुछ चीज़ें कर भी सकता हूँ। लेकिन मसला ये है कि मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ, टाइम लगाता हूँ, लेकिन मुझे उसके बावजूद भी कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। एक मसला ये है कि अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। दूसरा मसला ये है कि कोई फ्यूचर में कोई
सोर्स भी नज़र नहीं आ रहा कि फ्यूचर में हाँ, चलो आज ये चीज़ मेरे पास नहीं है, चलो फ्यूचर में मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था जो अंकल ने सुना, ठीक है? अपने भतीजे के मुँह से। तो उसने कहा, "बेटा के इत्मीनान रखो, तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा।" ठीक है? तो भतीजा उसकी बात को सुन लिया क्योंकि अदब था, उसने खामोश हो गया। ये और यही क्वेश्चन मेरे ख़्याल से आप लोगों के दिलो-दिमाग में भी होगा कि चाहे हो या ना हो, आप लोगों को उम्र को भी 20 से 22 साल हो चुके हैं और आप लोग पता नहीं अभी तक कहाँ से कहाँ कर रहे हो और क्या से क्या कर रहे हो। क्योंकि इस क्लास में बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथ लीडर्स हैं, जो कि हमारी इंडस्ट्री फॉर एवरग्रीन प्रोडक्ट्स के अंदर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो शायद उनको तो एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ है, बाकी सबकी बात कर रहा हूँ। तो देखें कि आप लोगों के पास आप लोग सोचते हो कि हमने 20 साल अपनी ज़िंदगी के लगा लिए, 22 साल लगा लिए, तो स्टिल हमारे पास वो नहीं है जो हम बचपन में सोचते थे जब हमारी एज 4, 5, 6 साल थी। तो उसका बच्चे का भी क्वेश्चन यही था। तो स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता हूँ, तो अंकल एक दिन उसको डिनर के ऊपर कहता है, डिनर कर जब कर लेते हैं तो भतीजे से कहता है कि बेटा, शो मी योर लिस्ट ऑफ गोल्स। मुझे लिस्ट दिखाओ अपने गोल्स की, जिन गोल्स के पीछे तुम भागते हो, जिन गोल्स के पीछे तुम हार्ड वर्क करते हो, जिन गोल्स के पीछे तुम टाइम अपना लगाते हो। तो भतीजा हैरानी से उसको देखता है और कहता है, लिस्ट? तो अंकल कहते हैं, हाँ, ऑफ कोर्स लिस्ट। वो कहता है कि आई डोंट हैव। कहता है, क्या आपके पास नहीं है? तो क्या आपके बैग में है? कहता है, नो। वो कहता है, क्या आपके घर में है? कहता है, नहीं। तो अंकल बड़ा हैरान होता है कि बेटा, आपके इतने बड़े-बड़े गोल्स जो आप मुझे बता रहे हो और बातें कर रहे हो, इन गोल्स का तो तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप मुझे शो ना करो। कोई आपसे पूछता है कि आपके गोल्स किधर हैं? मैंने आपसे लिस्ट माँगी और आपके पास तो लिस्ट ही नहीं है आपके गोल्स की। तो आप मुझे बताएँ कि आप उसको कैसे अचीव करोगे? ठीक है? तो सेम लाइक दैट मैं भी आप लोगों को यही चीज़ कहना चाहता हूँ, जब तक आपके ज़िंदगी के जो गोल्स हैं, ठीक है? उनकी जब तक आप लोग लिस्ट नहीं बनाओगे, तब तक आप लोग कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो ये है कि अपनी लिस्ट बनाओ, ठीक है? अब अभी-अभी ना बनाने बैठ जाना, अभी हमारा सेशन बाकी है, उसके बाद आप लोगों की मर्ज़ी है जो आप करना चाहो। ओके, सो स्टोरी आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी एंड काफ़ी सारी इसमें चीज़ें आती हैं। तो नेक्स्ट मैं कंटिन्यूड करता हूँ। देखें कि गोल सेटिंग के अबाउट मैंने आप लोगों की गोल सेटिंग करानी है, कैसे करनी है, गोल्स कौन-कौन से होने चाहिए, ठीक है? ये भी मैं आपका इश्यू क्लियर कर दूँगा। गोल सेटिंग करते कैसे हैं, वो भी मैं आपका जो है वो क्लियर कर दूँगा। बट उससे पहले बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, जिनका आपके गोल सेटिंग के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, तो वो मैंने आज आपके क्लियर करने हैं, ठीक है? सो पहले हम उन पॉइंट्स को देखेंगे एंड उन पर हम बात करेंगे। तो होप दैट कि आपने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ों को नोट किया होगा। तो पहला पॉइंट है डायरेक्शन, ठीक है? क्या चीज़ है? डायरेक्शन। देखें, ज़िंदगी में इंसान को बहुत सारे रास्ते मिलते हैं एंड बहुत सारे रास्ते ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इंसान चल भी रहा होता है। बहुत सारे रास्ते ऐसे भी होते हैं जो शायद उसने अभी तक सोचे नहीं होते। बहुत सारे रास्ते ऐसे भी होते हैं जो उसके सामने भी आए होते हैं लेकिन उसकी आँख बंद हो जाती है, उसने उसको देखा भी नहीं होता। तो देखिए, ज़िंदगी में पहला काम तो ये करें कि अपने रास्तों की पहचान करें, ठीक है? चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है। पहले आप उसको समझो कि आपके पास कौन-कौन से रास्ते हैं। आप लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि मैं कर क्या सकता हूँ? क्या-क्या कर सकता हूँ? मोस्टली यहाँ पर आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको ये पता नहीं है कि मैं कर क्या सकता हूँ। क्या अगर आप लोगों को एक रास्ता मिला हुआ है ना, एक रास्ता मिला हुआ है, लाइक दैट आप लोग स्टडी कर रहे हो। तो अगर आप लोगों का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अगर कुछ भी हो जाए आपकी स्टडी को, खुदा ना ख़ास्ता कल कुछ ऐसा हो जाए कि आप लोग आगे कंटिन्यू ना कर सको स्टडी, तो मुझे बताओ आप लोग क्या करोगे? आप लोगों के पास दूसरा रास्ता नहीं है। आप किसी भी रास्ते के ऊपर हो, मैं नहीं जानता आप लोग कहाँ पे हो, कहाँ पे बैठे हो, क्या कर रहे हो, आपका क्या नेम है।
लेकिन मैं इतना लाजमी कह सकता हूँ कि आपको एक डायरेक्शन का पता है, उसके अलावा आपको पता नहीं। आप लोग एक डायरेक्शन के ऊपर दिन रात काम कर रहे हो, दूसरी डायरेक्शन, अगर वो डायरेक्शन आपसे गायब हो जाती है तो आपको पता भी नहीं है कि मैंने करना क्या है नेक्स्ट। तो एक लिहाज से ये अच्छी बात है कि आपको एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। लाइक मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं खुद भी यही कहूंगा आप लोगों को, और मैं खुद भी यही करता हूं कि जब आपके पास एक डायरेक्शन डायरेक्शन होती है एंड आपको पता है कि वो अच्छी है एंड मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता हूं, तो उस पे काम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन कामयाब हो जाओ। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को कम से कम डायरेक्शंस का पता तो हो ना, कि अगर ये ना हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपकी गोल सेटिंग के अंदर यही आता है कि आपको डायरेक्शंस का पता नहीं। आप लोग गोल सेटिंग कैसे करोगे, अपने गोल्स को अचीव कैसे करोगे जब तक आप लोगों को डायरेक्शंस क्लियर नहीं होंगी। ओके, सो ये था हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। काफी सारी चीजें हैं जो इसमें हम बहुत ज्यादा बातें हैं, इसको मैं और भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट मैं हर पॉइंट को उतना ही एक्सप्लेन करूंगा कि मैं आपके दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव कर सकूं और मैं थोड़ा सा आपके दिमाग को धक्का दे सकूं ताकि गाड़ी आगे खुद ब खुद चलने लग जाए। ठीक है, माशाल्लाह से आप लोग खुद भी दिमाग वाले हो और सोचने वाले हो एंड ज़हीन हो, एंड होप दैट कि आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझोगे। मैं एक जस्ट आपको एक रास्ता दे सकता हूँ, मैं आपको जस्ट आपकी गाड़ी को धक्का दे सकता हूँ, बाकी आपने खुद ही सोचना है बहुत सारी चीज़ों को। ओके, तो इसलिए मैंने कहा कि लिस्ट ऑफ गोल्स अभी बनाना शुरू ना कर दो, आराम से बैठ के सोच लेना एंड बना लेना। बट यह है कि सोचना ज़रूरी है। अगर आप सोचते हो तो आपका ये वेबिनार लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर आप लोग फ्यूचर में अपनी गोल सेटिंग नहीं करने वाले। ठीक हो गया? सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का हमारी गोल सेटिंग के साथ, हमारे गोल्स के साथ एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। पहली चीज़ तो ये है कि दुनिया बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं ये बताऊँ, तो आज आप देख लें, दुनिया का ऐसा कौन-सा इंसान है जो मोबाइल यूज़ नहीं करता? ठीक है? मेरे ख़्याल से 99% लोग ऐसे हैं जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई नहीं भी करता तो उसको मजबूरन भी करना पड़ता है। ठीक है? चाहे वो कौन-सा भी मोबाइल है, चाहे वो छोटे-छोटे मोबाइल हों जिनके मतलब कि एक बटन हो और एक ना हो, नो इश्यू, बट है तो टेक्नोलॉजी। ठीक है? इसी तरह वो कौन-सा ऐसा इंसान है जो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा और पहले की तरह ट्रैवलिंग कर रहा है, ठीक है? मतलब कि बाय वे वो मतलब कि पैदल जा रहा है किसी जगह के ऊपर। कौन-सा इंसान है जो हमारे पास टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा? दुनिया की हर चीज़ बहुत आगे पहुँच गई है, हत्ता कि हमारे जो स्कूल्स के अंदर मतलब कि पेपर्स वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, वो प्रिंटेड होते हैं, कंप्यूटराइज़ होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी आई है तो देन वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए हमें उसको टाइप किया होता है एंड हमारे सामने आते हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़ देख लो दुनिया की, वो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत चेंज हो चुकी है। हर चीज़ चेंज हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, हर चीज़ को स्पीड लग गई है। हर चीज़ को स्पीड लगी। देखिए, मैं बहुत आसान-आसान एग्ज़ाम्पल्स लेना चाहता हूँ एंड मैं इंशाल्लाह ले रहा हूँ और मैं लूँगा ताकि आपको आसान-आसान लफ्ज़ों से बड़ी-बड़ी बातें सिखाऊँ, आपके दिमाग को चलाऊँ। ठीक है? तो पहली चीज़ ये है कि स्पीड। स्पीड की सबसे छोटी एग्ज़ाम्पल बताऊँ? पहले आपने कोई पैगाम पहुँचाना है कि आज मैं आ रहा हूँ, या फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे साथ ये मसला हो गया है। इस मैसेज को पहुँचाने में पहले कितना टाइम लगता था और आज के दौर में कितना टाइम लग रहा है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ मतलब ये कि स्पीड हो गई है ना, स्पीड लग गई है, ज़माने को स्पीड लग गई है, दूसरी चीज़ ये है कि पहले आप लोग पाकिस्तान से एक पाकिस्तान की सिटी से दूसरे पाकिस्तान की सिटी में आते थे, आपको कितना टाइम लगता था और आज कितना टाइम लगता है। लाइक दैट मैं जहाँ पर हूँ, ठीक है? मैं यहाँ से अगर कराची जाता हूँ तो मुझे 12 घंटे लगते हैं। पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है? फ्यूचर में लोग हमारे ऊपर हँसेंगे, "हाय अहमद सर, 11 से 12 घंटे आपको लगते थे कराची जाने में?" हँसेंगे। कहते यार नज़दीक तो है, कराची पड़ा हुआ है, इस पे आपको टाइम लगता था। मतलब अभी टेक्नोलॉजी तो चेंज हो चुकी है लेकिन आगे और भी ज़्यादा होने वाली है, ठीक है? टाइम पीरियड के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। हर चीज़ टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा आगे चली गई है। लेकिन सबसे बड़ा एक मसला बताऊँ आप लोगों का, आप लोग खुद फिर भी पीछे हो। मैं बताऊँ कैसे? इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आगे लेने वाला हूँ, तो फिर गुस्सा ना करना कि हम लोगों ने गलती की है
या फिर हम लोग ठीक जा रहे हैं। फिर ये ना कहना कि हम लोगों ने तो कोई भी गलती नहीं। तो दूसरा पॉइंट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है। और एक और एग्ज़ाम्पल ले लें, मैं कहाँ ठहरा हूँ और आप लोग कहाँ पे बैठे हो, पता नहीं सो रहे हो, पता नहीं जाग रहे हो, कहाँ से क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये भी तो एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है? सो बी ऑन टाइम। टाइम के ऊपर चीज़ों को मैनेज करना सीखें। जिस तरह टाइम अपडेट हो चुका है, इस तरह आप लोग अपना टाइम अपडेट करें, अपने आप को अपडेट करें। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल ले लेना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने खुद को अपडेट ना किया, तो आप लोग ज़ाया हो जाओगे। फ्यूचर आपका ज़ाया हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल बताऊँ कैसे? एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, लाज़मी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ समझा दूँ। आपको पता है नोकिया का मोबाइल आज के दौर में क्यों यूज़ नहीं हो रहा? नोकिया के जब मोबाइल आए थे तो वो बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा लोग मतलब कि उसकी तारीफ़ करते थे। बट आज के दौर में वो नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 चेंज होता गया, उसने अपने अंदर तब्दीली नहीं की। आज भी आप अगर नोकिया के मोबाइल उठा लें तो सेम वही चीज़ें हैं और वही सब कुछ है। तो मतलब एक टेक्नोलॉजी की चीज़ ने खुद को अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से पीछे हो गई। सिर्फ़ एक मोबाइल की बात कर रहा हूँ, ज़माना तो और अभी पड़ा हुआ है। थर्ड थिंग वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर आप लोग जितनी ज़्यादा बातें करो, उतना कम है। लेकिन मैं आपको शॉर्टली थोड़ी-थोड़ी चीज़ें से समझाना चाहता हूँ। अपने रजिस्टर के ऊपर, अपनी डायरी के ऊपर, चाहे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन 20 मर्तबा पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग फिर भी इस चीज़ को लिखो, क्योंकि हर बार क्यों नई-नई चीज़ें आप लोग सीखते हो। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है कि जो आप सोच सकते हो, वो आप कर सकते हो। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल मैं ये लेना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आप सोचते हो, वो आपके साथ होता है। ठीक है? जो आप सोचते हो, वो आपके साथ होता है। अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आप कुछ बुरा सोच रहे हो, तो आपके साथ बुरा ही होगा। क्लियर हो गया? इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा सोचो, ठीक है? मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने का बहुत ज़्यादा जगह के ऊपर ये कहा गया है कि आप लोग मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने की यही वजह बताई गई है कि जब आप लोग मुस्कुराओगे, तो आपके साथ अच्छी-अच्छी चीज़ें होंगी। ठीक है? जो आप सोचते हो वो आप कर सकते हो। जो आप सोचोगे आपके साथ वही होगा। आप किसी भी कंडीशन में हो इस वक़्त, आपके दिलो-दिमाग में कौन से मसलो-मसाइल चल रहे हैं, अगर आप ये सोचते हो ना कि मेरा मसला हल हो जाएगा, तो वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ख़ामख़ा आपका हल हो जाएगा। हो सकता है उसको 1 वीक लग जाए, 2 वीक लग जाए, लेकिन ख़ामख़ा हल हो जाएगा। तो अच्छा सोचें, अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई है, तो अच्छे तरीके से आप उसके साथ बात करें, उसके साथ मोहब्बत से बात करें। ठीक है? तो जैसा आप सोचोगे आपके साथ वैसा ही होगा। अगर आप लोग यहाँ पे आए हो लर्निंग के लिए, अगर आप लोगों का दिलो-दिमाग लर्निंग पे अटका हुआ है कि यार हम कुछ सीख के ही जाएँगे, तो मैं आपको कहूँ कि अगर मैं सिर्फ़ ये आपको फ़ोटोज़ दिखाता रहूँ ना, तो आप ये देख-देख के भी सीख जाओगे विदाउट एनी एग्ज़ाम्पल एंड विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। क्योंकि आप लोग लर्निंग की सोच से आए हो। जो इंसान जिस सोच का होता है उसके साथ वही हो। ठीक है? दूसरी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट मैं दूँगा, ठीक है? आप लोगों की थोड़ी सेल्फ ग्रूमिंग करूँगा, आपके माइंड के ऊपर काम करूँगा ताकि आप लोगों के माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं न्यू डाल सकूँ एंड उसको थोड़ा-सा अपडेट कर सकूँ, क्योंकि ये वर्ज़न जो है काफ़ी पुराना हो चुका है। ओके? सो पर्सनल डेवलपमेंट आप ये सोचो कि मेरी यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है, तो आपके साथ यही होगा, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसका आपकी गोल सेटिंग के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि जब तक आप बड़े-बड़े ख्वाब देखोगे नहीं, तो तब तक आपके पास आएँगे कैसे? तो अपने दिलो-दिमाग में बड़े ख्वाब से ना डरा करो कि यार मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ ये तो मेरे कभी दादा-परदादा ने भी नहीं की थी या फिर उसके पास कभी नहीं थी। मुझसे बड़े-बड़े लोगों के पास भी ये चीज़ नहीं है, तो मेरे पास कैसे आएगी? तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने दिमाग में याद रखना, जो आप सोचते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है? आखिर में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज़ देखें कि हमारा जो बच्चा होता है, वो अंधेरे से क्यों डरता है? क्यों डरता है अंधेरे से? पता है क्यों डरता है? क्योंकि हम लोग जब वो छोटा होता है, हमने उसके दिमाग में एक गलत पॉइंट्स बहुत ज़्यादा डाले होते हैं। अगर हमने बच्चे को सिर्फ़ यही कहा होता ना कि बेटा, ये जो अंधेरा होता है,
इसमें और रोशनी में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि अंधेरे में हमें कुछ नज़र नहीं आता और रोशनी में हमें सब कुछ नज़र आ रहा होता है, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, रात का टाइम है, अभी तो वो देखो इतनी बार रात हो रही है, बिल्ली आ जाएगी, डॉग आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतनी रात है, ये गिर जाएगा। हम खुद तो उसको डरा रहे होते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें हमारे पॉइंट्स में, हमारे दिलो-दिमाग में छोटी-छोटी चीज़ें नहीं होती, ठीक है? लेकिन हम वो उसके साथ कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जब वो बड़ा होता है तो कहता है, नहीं, ये रात हो रही है, खैर तो है अब्बा जान, अम्मी जान, खैर तो है? हेलो भैया, किधर देख रहे हो? क्या हो रहा है? दिमाग खराब है? खुद चले जाओ बाहर, मुझे क्यों कहते हो बाहर जाने का? तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखो। जैसा आप सोचते हो, वैसा आप कर सकते हो। जो आप सोच रहे हो, आपके साथ वही हो रहा है। तो हमने उसके दिलो-दिमाग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन डाला होता है। वो जब बाहर निकलता है अंधेरे में, तो वो अपने अंदर डर को महसूस कर रहा होता है। इस वजह से अगर हवा के साथ वो छोटी-छोटी मतलब के पत्ते हैं, अगर वो भी हिल रहे हैं ना, तो वो उससे भी डर जाएगा कि मेरे पीछे कोई चीज़ आ रही है। ओके, तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझो, ठीक है? आपके दिमाग को मैं एक्टिव कर रहा हूँ, काफ़ी न्यू-न्यू चीज़ें सिखा रहा हूँ। अगर आपने इन चीज़ों को नोट नहीं किया ना, तो 99.999% आपको भूल जाएगा और इस सेशन का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? इस सेशन को जितनी मैं कहता हूँ कि आप लोग हर हफ़्ते इस सेशन को जो आपने रिकॉर्ड किया होगा, जो आपने इसको लिखा होगा, उसको देखते रहना कि मैंने क्या सीखा था। आपकी लाइफ़ में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। ओके, सो हमारा चौथा पॉइंट उसकी तरफ चलते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ लाइफ़, जिसका हमारी गोल सेटिंग के साथ एक बहुत बड़ा मसला है। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ़ क्या होती है? देखिए, आप लोगों के पास माशाल्लाह से नॉलेज भी है, आप लोगों ने माशाल्लाह से अपनी ज़िंदगी में पढ़ा भी है, लिखा भी है, नोट करना भी सीखा है, डायरी पेन यूज़ करना भी सीखा है। तो एक चीज़ नोट कर लें कि आपने अपनी ज़िंदगी में आज तक क्या इन्वेस्ट किया? अब मैंने इन्वेस्ट का नाम लिया तो आपके दिमाग में डायरेक्ट पैसा जाएगा, है ना? तो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो आप सोचोगे आपके साथ वही होगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी पैसा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट आपका टाइम भी होता है। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, लेकिन आप लोग मुझे ये बताओ, आज का दौर अगर इतना टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, तो उसके बावजूद भी आप लोग अभी तक, जब से पैदा हुए और अभी तक 20 साल हो चुके हैं आपकी उम्र को। कितना हो चुका है? 20 साल हो चुके हैं। तो नोट करो, आपने अपनी ज़िंदगी में 7000 दिन पता नहीं कहाँ से कहाँ लगा दिए, और 7000 दिन, हर दिन में 24 घंटे होते हैं। आप अपनी दिन के 8 से 12 घंटे किस चीज़ को देते हो? स्टडी को देते हो। ऑफ़ कोर्स स्टडी अच्छी चीज़ है। तो मुझे बताओ बेटा, 20 साल की उम्र में आपको इंग्लिश कितनी आती है? 20 साल की उम्र में आपको उर्दू कितनी आती है? ठीक है? कम से कम इतना तो होता कि सेम बुक्स हैं, सेम वर्डिंग है, सब कुछ वही है। कम से कम इतना तो होता कि हम 20 साल के बाद अपनी स्टडी खुद कर सकते। आई नो कि टीचर की हर जगह पे ज़रूरत पड़ती है, बट कम से कम हम कुछ तो लर्न कर सकते खुद ब खुद। तो देखें, हमने बहुत सारी चीज़ों पे अपना टाइम लगाया, जबकि ये एक बहुत ही पुराना ज़माना है कि जिसमें हमें छोटी-सी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता था एंड बहुत कुछ करना पड़ता था। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, आपने स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, टाइम भी लगाया है, मेहनत भी की है, उसके बाद आपने पैसा भी लगाया। कौन-सा ऐसा बच्चा यहाँ पर ऐसा है जिसने अपने पैसा ना लगाया हो? चाहे स्टडी के ऊपर है, चाहे किसी भी चीज़ के ऊपर है। कपड़े खरीदे हैं, शूज़ खरीदे हैं, यूनिफ़ॉर्म्स खरीदे हैं, पेंसिल, कॉपी, फीस, ट्रांसपोर्ट, वो ये सब कुछ। टेंशन्स भी लिए हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ ये भी तो है ना कि हमने टेंशन भी तो दी है, पेपर की टेंशन, पता नहीं क्या-क्या। चल, मैं पेपर और इन सब की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप हर बंदा यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है? और यहाँ पे हर बंदा जॉब माइंड के सेट के आया हुआ है। तो देखो, जॉब माइंडसेट की मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आज के दौर में आपको जॉब के खिलाफ होना चाहिए क्योंकि आपको जॉब्स ऑलरेडी नहीं मिल रही, और जो मिल रही है उसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। तो आपको खुद भी जॉब के साथ क्या करना पड़ेगा? आपको उसके खिलाफ होना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो देखिए, टेंशन भी आप लोगों ने ली। आपकी जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। जिस तरह मैंने आप लोगों से कहा कि पहले एक सिटी से दूसरे सिटी जाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था, आज के दौर में बहुत कम टाइम लगता है। बिल्कुल इसी तरह पहले 40,000 50,000 नौकरी लेने के लिए और 40-50 हज़ार रुपए कमाने के लिए हमें बचपन से लेकर
25 साल की उम्र तक पढ़ना पड़ता था, बीएस करना पड़ता था, एमफिल करना पड़ता था, पीएचडी करनी पड़ती थी। आज टेक्नोलॉजी को आप लोग यूज़ करें। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये काम करो, वो काम करो, इस कंपनी के साथ काम करो या फिर इस कंपनी के साथ काम करो। बेटा, ये वाला काम बहुत अच्छा है, ये वाला काम बहुत बुरा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ भी करो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। ठीक है? आज के दौर में आप लोग 30,000 कमाना चाहते हो, तो आज टेक्नोलॉजी की वजह से पहले जो काम आप 6 साल में करते थे, आज आप लोग वो स्किल 6 महीने में सीख कर जॉब ले सकते हो। जॉब वाला 30,000 कमा रहा है, आप लोग 40,000 कमा सकते हो। उसने 25 साल लगाए, आप लोग 6 महीने में स्किल सीखो, करो। अब आप लोग डरते हो कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, पैसा नहीं लगाऊँगा, तो पैसा आपने पहले भी लगाया। आप लोग कहते हो मैं टाइम नहीं लगाऊँगा, तो ऑफ कोर्स आप लोग अपना टाइम पहले भी लगा रहे थे। अब आप क्यों नहीं लगाओगे? पहले स्ट्रगल कर रहे थे, तो अभी क्यों नहीं करोगे? पहले पैसा लगा रहे थे, तो अभी क्यों नहीं लगाओगे? पहले टेंशन ले रहे थे, तो अभी क्यों नहीं लगाओ? क्यों नहीं करोगे? इसलिए नहीं करोगे कि आप लोग टेक्नोलॉजी में आ गए हो, कम्फर्ट ज़ोन में आ गए। तो थोड़ा-सा चीज़ों को सोचो। मेरा काम है आप लोगों के दिलो-दिमाग में कोई चीज़ न्यू डालना। सोचो यार, इस चीज़ को होप दैट कि आपने पॉइंट किया होगा, अपने पास लिख लिया होगा। लिखने का मैं बार-बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो चला जाऊँगा, मेरे पास ये नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये शायद किसी और को भी नॉलेज दे दूँगा, किसी और तक भी ये मेरी क्लास पहुँच जाएगी। लेकिन आपके पास ये चीज़ बार-बार नहीं आएगी। वो क्या है ना कि टाइम जब चला जाता है, वापस नहीं आता। 5वां पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों शायद वो न्यू हो, तो उनको पता ना हो, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। एक्टिव इनकम वो होती है, जो आप काम करते हो तो फिर आपको मिलती है। ठीक है? जो आप काम करते हो तो फिर मिलती है। सबसे आसान एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, चाहे आप जॉब कर रहे हो ना, तो जिस महीने जॉब करोगे, मेहनत करोगे, टाइम दोगे, स्ट्रगल करोगे, आपको इनकम मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। कोई भी इनकम है, आप जो भी मुआवज़ा ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो। रश का ड्राइवर है, रश का चलाएगा तो इनकम मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। तो बेटा बेटा बार-बार कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है। पहले हमें पैसिव इनकम कमाने का कोई ज़रिया नज़र नहीं आता था। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से आज आपके पाकिस्तान के अंदर, बहुत बुरे से बुरे गाँव के अंदर अगर इंटरनेट है ना, तो वहाँ पर भी वो इंसान पैसिव इनकम कर सकता है, पैसिव इनकम कमा सकता है। पैसिव इनकम क्या होती है? जो आप काम ना करो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे। मतलब काम तो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होना ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 1 महीना काम किया, उसकी सैलरी मुझे मिल गई, लाइक दैट कि मैं एक टीचर हूँ। मैंने काम किया 1 महीने, मुझे 40,000 मिल गया। अब 40,000 मिल गया, मैंने खा पी लिया, खत्म हो गया, मैंने खर्च कर दिया। अब दूसरा जो मंथ आएगा, मेरे पास तो कुछ नहीं, वो पुरानी मेहनत भी गई, पुराना पैसा भी गया। कुछ है? कुछ भी नहीं है। अब मैं ये महीना फिर काम करूँगा, फिर इनकम आएगी, फिर मैं कुछ करूँगा। तो जिसको कहते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम ये है कि आप लोगों ने पिछले महीने काम किया, उसमें भी आपको कुछ मिल गया न्यू चीज़ में, ठीक है? पैसे मेहनत भी कर ली, पैसा भी मिल गया। अब जो ये न्यू मंथ लगा है, इसमें जो आप मेहनत करोगे, इसका जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, वो भी मिलेगा, लेकिन साथ में उस मेहनत का भी रिज़ल्ट मिलेगा, जो आज से आपने पिछले महीने की थी। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से आप तक यहाँ पहुँची है, ठीक है? अगर आप लोग इसका यूज़ नहीं कर रहे, अगर आप लोग इससे भाग रहे हो, अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं समझना चाहते, तो काइंडली अपने आप को इन चीज़ों से, अपने दिलो-दिमाग को इसका नॉलेज बहुत ज़्यादा लो। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास सब कुछ है, नॉलेज लो। और अगर आपके पास एक मेंटर है जो आपको सिखा रहा है, तो मेरे ख़्याल से इससे अच्छी बात और कौन-सी होगी? हाँ, अगर आप लोग कहते हो स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आई नो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बताओ मुझे, आज तक जितनी फ़िज़िक्स पढ़ी है, कोई काम की बात बताओ जिससे मुझे फ़ायदा हो। कोई ऐसी फ़िज़िक्स की बात बताओ जिसकी वज़ह से मुझे पैसे मिलना शुरू कर दें। क्योंकि मोस्टली आपके जो मसले हैं ना, वो आपकी स्टडी नहीं, वो आपके इनकम भी हल करती है। लोग वो ये कहते हैं कि यार मुझे पैसा आ जाए ना, मेरे सारे मसले हल हो जाएँगे। क्यों कहते हैं? इसलिए तो कहते हैं। तो आप लोग पढ़ाई भी उसी चीज़ की तरफ करो जो चीज़ आप पाना चाहते हो। तो पैसिव इनकम को मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। टेक्नोलॉजी की वजह से आप तक पहुँच चुकी है, तो इसको आपने इस्तेमाल में लाना होगा और इसको सीखना होगा। बाकी मैं एक बिल्डिंग की बात करता हूँ, जहाँ पर इसको थोड़ा-सा मैं मार्क कर लूँ। ये देख रहे हैं?
ये जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, अगर इसको एक मजदूर बनाता तो इसको कितने दिन लगते? 1000 दिन लग जाता, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल से भी ज्यादा। जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए अगर सिर्फ एक मजदूर हो, पहली बात तो ये कि नहीं, मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है। अगर खुदा न खास्ता बना भी ले, आप समझते हो कि वो किसी न किसी दिन तो इंसान कामयाब हो जाता है, चलो मैं मान लेता हूँ, तो उसको कितने दिन लगेंगे? 1000 दिन लगेगा, ऐसी बात है। सेम लाइक दैट, अगर उसी बिल्डिंग को 100 वर्कर बनाना शुरू कर दें, तो क्या 100 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? इस चीज को समझते हो? इस चीज को मानते हो कि नहीं मानते हो? माशाल्लाह से 20 साल के हो चुके हो, 22 साल के हो चुके हो, 18 साल के हो चुके हो, 23 दिन के हो चुके हो, 23 साल के हो चुके हो, 25 साल के भी हो चुके हो। बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पे। इस चीज को तो समझते हो कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए अगर एक बंदा काम कर रहा है तो उसको बहुत सारे दिन लग सकते हैं, ठीक है, 1000 दिन लग सकता है। और अगर उसी बिल्डिंग को ज्यादा लोग बनाना शुरू कर दें तो उस बिल्डिंग को दिन कम लगेंगे। बात सारी किसकी है? बात बिल्डिंग की हो रही है, हमने बिल्डिंग क्रिएट कर। तो यही फार्मूला आप लोग हर जगह पे इस्तेमाल करते हो। अगर आप लोगों से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, आप लोग धक्का लगा रहे हो, तो एक बंदे का काम है? नहीं है ना? 4 को आना पड़ता है, 5 को आना, फिर आप लोग क्या कहते हो? भाईजान आप भी आ जाओ। फिर जिसको आप नहीं जानते, भाईजान प्लीज हेल्प मी। क्यों? उसको तो आप जानते भी नहीं हो। कहाँ गया आपका एटीट्यूड? हर चीज को यूज करते हो ना, क्योंकि आप लोग फिर ये सोचते हो कि इंसान इंसान के काम आता है। तो अच्छे रवैयों का इस्तेमाल करें, पोलाइटली बोलें, लोगों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएं। तो सेम फार्मूला आप लोग पैसे कमाने में क्यों नहीं लग जाते? ख्वाब देखो तो सर, मैंने तो इतना पैसा कमाना है। पैसे की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पर पैसे का टॉपिक नहीं है, टॉपिक है गोल्स का। लेकिन मैं गोल्स में पैसा क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि आपके गोल्स कैसे कंप्लीट होंगे? पैसों से कंप्लीट होंगे ना। तो फिर अगर आप लोग ये समझते हो कि पैसों के जरिए मेरा गोल्स कंप्लीट, मेरे गोल्स का पैसों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो भाई कपड़े तो पहनोगे कि नहीं पहनोगे? कपड़े पहनने के लिए भी तो, सर के ऊपर चादर डालने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। तो जिस तरह आप लोगों को बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, तो अकेला बंदा, अगर जो पैसे आप अपने दिलो दिमाग में सोचते हो, वो पैसे आप अकेले कभी भी नहीं कमा सकते। अगर कमाना चाहते हो तो आपकी उम्र 70 साल है, तो आपको कम से कम 700 साल चाहिए वो करने के लिए जो आप सोचते हो। बिल्कुल इसी तरह जो आप सोचते हो, अगर आप लोग टीम बनाना शुरू कर दो, टीम वर्क करो, ठीक है। इत्तेफाक में बरकत है क्यों कहा जाता है? इसलिए तो कहा जाता है। कहाँ गया आपका नॉलेज? 5 6 क्लासेस के अंदर आप लोगों को बहुत सारी स्टोरीज सुनाई जाती थी, कहानियां सुनाई जाती थी, और आपको कहा जाता था कि इत्तेफाक में बहुत बरकत है। तो भाई, इत्तेफाक यही तो चीजें हैं, और कौन सी हैं? यहाँ पे अप्लाई करो ना उनको। कहाँ गया है नॉलेज? तो जो आप सोचते हो वो आप कर सकते हो। तो कहीं भी ना कहीं पे आप लोगों को टीम की जरूरत पड़ती है, इत्तेफाक जरूरी होता है। जो आप बिल्डिंग क्रिएट करना चाहते हो, जो आप कमाना चाहते हो, जो आप बड़े बड़े ख्वाब देखते हो, गोल्स कंप्लीट करना चाहते हो, बहुत ज्यादा अर्निंग करना चाहते हो, तो आप लोग कर सकते हो, बट आपके लिए जरूरी है कि आप लोगों को टीम बनानी पड़ेगी। वरना अकेला इंसान जो कर सकता है, वो वही बिल्डिंग वाली बात है कि 2 ईंटें लगाएगा, 4 ईंटें लगाएगा और उसकी उम्र बराबर हो जाए। कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ी सोच की तरफ आना होगा। और ये आज की टेक्नोलॉजी है कि आप लोग मोबाइल के ज़रिए, मैं फिर टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि मोबाइल के ज़रिए आप लोग बहुत आगे जा सकते हो। कम टाइम के अंदर बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। पहले आप लोगों के लिए टीम बनाना मुश्किल होता था कि हम लोग अपने पार्टनर के साथ किस तरह काम करें। तो आज के दौर के अंदर आप लोग पार्टनर का काम भी कर सकते हो, ठीक है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसके अंदर आप लोग काम कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जिसको मैं जानता हूँ, वो है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। उसके अंदर आप लोगों को टीम वर्क करने की एक एबिलिटी मिलती है, वहाँ पर आप लोगों को एक चांस मिलता है जिसके ज़रिए आप लोग ये काम कर सकते हो एंड बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकते हो। सो थक तो नहीं गए? क्या बोरिंग लेक्चर चल रहे हैं, हाँ? लग रहा है ना? क्योंकि आप लोग लर्निंग के सोच से आए हो तो लर्निंग मिलेगी,
अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बेटा ऑफ कोर्स टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि आपका ध्यान टाइम की तरफ Okay, so the 888 formula. What is 888 formula? स्लाइड शायद आपको शो हो रही हो या ना हो रही हो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जिंदगी में हम लोगों ने 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल स्टडी की है, चाहे जो कुछ भी किया है, बट हमारा सर्कल हमेशा सेम रहता है। कौन सा सर्कल सर? सर सर्कल ये है कि आप लोग 8 घंटे, एवरेज के हिसाब से आप लोग 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे काम करते हो, 8 और 8 16 हो गया, और 8 घंटे आप लोग फ्री रहते हो, खाना खाते हो, मतलब कि आपकी जो प्रे है वो भी करते हो, ठीक है, इधर उधर की एक्टिविटीज आप लोग करते हो। तो 24 घंटे आप लोगों के कंप्लीट हो गया स्टूडेंट लाइफ के अंदर। मतलब जब आप छोटे बच्चे होते हो, ठीक है, आप लोग 5वीं से 6ठी क्लास के अंदर स्कूल में दाखिल हो जाते हो, तो तब से लेकर 20 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक आप लोगों का ये रूटीन होती है कि आप लोग 8 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे आप लोग मतलब पढ़ते हो, मतलब वर्क करना, ठीक है, एंड 8 घंटे आप लोग सोते हो, एंड इसके अलावा ये कि 8 घंटे आप लोगों की अदर एक्टिविटीज होती हैं एंड अदर लाइफ होती है आप लोगों की। होता है कि नहीं होता? तो सेम फार्मूला, आप लोगों ने इतनी पढ़ाई की, इतना मेहनत ली, वही बात पुरानी कैलकुलेशन ऑफ लाइफ वाली, कि आप लोगों ने स्ट्रगल किया, मनी इन्वेस्ट की, टाइम इन्वेस्ट किया, टेंशन लगाई, उसके बावजूद क्या होता है? फ्यूचर में आप लोग जॉब करते हो, और जॉब में भी वही फार्मूला होता है। पहले 8 घंटे पढ़ रहे थे, अभी 8 घंटे जॉब करो। पहले 8 घंटे सो रहे थे, अभी 8 घंटे सो जाओ। पहले 8 घंटे एंजॉय कर रहे थे, कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटीज कर रहे थे, अभी 8 घंटे वही अदर एक्टिविटीज करो। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी ऐड हो जाती है, यहाँ पर एक चीज और भी ऐड हो जाती है। स्टूडेंट लाइफ में आपके ऊपर टेंशन सिर्फ ये थी कि बस मेरी पढ़ाई है और मैं हूँ और मेरी डिग्री और मेरे नंबर्स हैं। पढ़ाई की टेंशन, ठीक है, नंबर्स की टेंशन, डिग्रीज की टेंशन। उसके अलावा जब ये सब कुछ आ जाता है तो फिर ये टेंशन कि हाय मेरा फलां जगह पे टेस्ट है, पता नहीं टेस्ट भी क्या होगा। फिर इसके बाद ये कि मेरी जॉब है और जॉब मेरी 9 बजे है, सो टेस्ट इंटरव्यू है, पता नहीं क्या होगा क्या, मतलब सारी जिंदगी टेंशन में गुजरे। फिर जब जॉब आप लोगों की कंफर्म हो जाती है, माशाल्लाह से आप लोग जो है वो अर्निंग शर्निंग कर रहे होते हो, ठीक है, 8 घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। इसके अंदर आप लोगों की टेंशन जो है वो डबल हो जाती हैं, क्योंकि आपके जो सीनियर पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनकी सारी टेंशन आप लोगों के ऊपर आ जाती हैं, सब कुछ आपको मैनेज करना होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो 8 घंटे आप लोगों के इंजॉय करने वाले थे वो भी टेंशन में गायब हो जाते हो। फिर आप लोग ये सोच रहे होते हो कि मैं ऑनलाइन बिजनेस कोई कर लूँ क्योंकि मैं थक जाता हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकता। मतलब इनडायरेक्टली आप लोग फिर भी टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाते। तो भाई टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है, 8 घंटे काम करो, 8 घंटे रेस्ट करो, और 8 घंटे लाइफ गुजारो। थोड़ा सा इस सर्कल को चेंज कर लो, थोड़ा सोचो अपने बारे में। माशाल्लाह से आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोगों के पास इंटरनेट है। चलो मैं मानता हूँ कि आपके पेरेंट्स के पास ये चीज़ें नहीं थी, उनके पास कुछ भी नहीं था उस वक़्त के टाइम के अंदर, क्योंकि मैं भी तो पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे भी तो सब कुछ पता है। लेकिन आप लोगों को तो सब कुछ पता है ना। फ्यूचर में ये मत कहना कि काश कि मैं कुछ न्यू कर लेता। हर बंदा पढ़ाई के पीछे लगा है। एक यूनिवर्सिटी से 10,000 बच्चे 6 महीने बाद फ्री हो जाते हैं। तो मुझे बताएँ कि 10,000 बच्चों में से जॉब सिर्फ़ 3 को मिलती है, और हर साल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती होगी? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी एमफिल, पीएचडी कंप्लीट हो जाती है? सॉरी टू से दैट, बट 888 फार्मूले के अंदर मेरे दिमाग में एक और चीज़ भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखा है ना कि स्टूडेंट लाइफ और जॉब लाइफ। एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, थोड़ा-सा टॉपिक से हट के है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है आपके गोल्स के हवाले से। वो ये है कि हमें कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में पोस्टर लगाए जाते हैं कि हमारे बच्चे के इतने नंबर आए हैं। तो देखिए हम लोग नंबर्स के पीछे भागने के लिए दिन-रात अपने ज़ाया कर देते हैं। अगर कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई एक कॉलेज भी ये पोस्टर लगा लेता ना कि हमारे इस बच्चे के पास ये वाली स्किल है और इस बच्चे के पास ये वाली स्किल है, एंड उसको ये करना आता है एंड उसको ये करना आता है, तो आज आपका टैलेंट सबसे ऊपर होता। आप लोगों का कभी टाइम ज़ाया ना हुआ होता। आप लोगों को इस क्लास में ना आना पड़ता आज। आज आप लोग कहीं और बिज़ी होते अपने गोल के लिए। आप लोग स्किल के पीछे भागते और अपने आप को कामयाब करते।
ओके, सो ट्रिपल एट फार्मूले के अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की। होप दैट कि आपको समझ आया होगा कि हमारे पास इस किस्म का भी कोई फार्मूला होता है जो कि हमें 8-9 क्लास के अंदर नहीं पढ़ाया गया था। नेक्स्ट कंटिन्यूड करते हैं टाइप्स ऑफ गोल्स, क्योंकि यहाँ पर आपकी थोड़ी गोल की सेटिंग भी करनी है ना, तो आपको पता तो हो ना कि हमारे पास गोल्स होते किस किस्म के। तो लिख लो बेटा, लिख लो अपने पास कि हमारे पास टाइप्स ऑफ गोल्स बहुत ज़्यादा किस्म के होते हैं। हमारे फैमिली गोल्स भी होते हैं। हेल्थ से हवाले से भी हमारे पास क्या होता है, गोल्स होते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए। वेल्थ, मेरे ख्याल से ये वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी वेल्थ बहुत ज़्यादा हो जाए। सो वेल्थ के लिए हमारे पास क्या होता है, गोल्स होते हैं, हमारे करियर के गोल्स होते हैं, पर्सनल गोल्स होते हैं, हमारी पर्सनल इम्प्रूवमेंट हमने करनी होती है कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है? तो बहुत सारे हमारे लीडर्स ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ। तो ये देखें पर्सनल गोल में आ जाता है ना, ठीक है? एक होता है पैशनल गोल्स, वो ये होता है कि देखिए अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, बात तो जॉब वाली है, लेकिन आप लोगों को एग्ज़ाम्पल भी मैं यही दे सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मैं टीचर हूँ, मैं आप लोगों को अगर गाइड कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के अगर गोल सेटिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं गोल सेटिंग कर रहा हूँ, तो मेरा ये गोल है कि देखिए दुनिया के लोग जितने भी सारे गोल सेटिंग करवाते हैं, मेरा उससे अच्छी करवाऊँ। कोई डॉक्टर है तो वो चाहता है कि यार मैं सबसे ज़्यादा अच्छा इलाज कर सकूँ, ठीक है? एक होता है प्रोफेशनल गोल्स। प्रोफेशनल गोल्स ये होता है कि बस मैंने ये चीज़ बनना है, चाहे मुझे आता है, चाहे नहीं आता, ठीक है? तो दोनों में फ़र्क है। बहुत सारे लोगों को मशहूर होने का भी गोल्स होते हैं ना उनकी लाइफ़ के, ठीक है? कि हम लोग मशहूर हो जाएँ, हमारा फ़ेम बन जाए। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को ये बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ गोल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। आपने इसको नोट करना है एंड आज आपने सोचना है, आपके पास 1 वीक है, आपके पास 10 डेज़ हैं, आप लोग 2 दिन में सोचते हो, आप लोग 1 रात में सोचते हो। यार कब तक सोते रहोगे? 2 दिन सोओगे, 3 दिन सोओगे, क्या करोगे? सारी ज़िंदगी तो पीछे सोते आ रहे हो। 700 दिन आप लोग सोते आ रहे हो, 700 दिनों से। सॉरी 7,000 दिनों से, क्योंकि आप लोगों की एज 20 ईयर्स है ना, 2 साल के तो हो नहीं। ओके? सो गोल्स की सेटिंग करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है, लेकिन उसमें सारी ये गोल्स आनी चाहिए, सारी टाइप्स आप लोगों ने सोचनी है ना? कि मेरे फैमिली गोल्स क्या हैं, मेरी हेल्थ गोल्स क्या हैं, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ सोचना नहीं है, आगे भी चलते हैं, ये सिर्फ़ टाइप्स ऑफ गोल्स हैं। सो टाइम की ड्यूरेशन की बात करता हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वज़ह से टाइम बहुत आगे जा चुका है। टाइप्स ऑफ गोल्स जो हैं अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन की बात की जाए तो हमारे पास एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल वो होता है जो मैं आने वाले कुछ ही दिनों में, आने वाले 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में, ठीक है? मैक्सिमम 3 महीने में। इन 3 महीनों में मैं क्या-क्या चीज़ अचीव करना चाहता हूँ, क्या-क्या चीज़ सीखना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को कैसा रखना चाहता हूँ, मेरी वेल्थ गोल्स कौन-से होंगे, मेरे, ठीक है? कि फेम गोल मेरा कौन-सा होगा, मेरा पर्सनल गोल कौन-सा होगा, ठीक है? लर्निंग गोल मेरा कौन-सा होगा। ये 3 महीनों का जो होता है, शॉर्ट टर्म गोल्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। मिड टर्म गोल वो होता है कि यार आने वाले 6 महीने में मैं क्या करना चाहता हूँ, मिड टर्म, ठीक है? 6 महीने में मैं क्या करना चाहता हूँ, चलो यार ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने हो जाएँगे ना, लेकिन गोल तो होगा कि यार बस कन्फर्म करना है। लेकिन अब ये भी तो नहीं है ना कि आप लोग चल रहे हो एक रास्ते के ऊपर जो इस्लामाबाद जाता है, ठीक है? मैं यहाँ पे ठहरा हूँ, मैं एक रोड के ऊपर चल रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये इस्लामाबाद जा रहा है। लेकिन दिलो-दिमाग में मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं 3 महीने बाद पेशावर पहुँच जाऊँगा या फिर 3 महीने बाद मैं लाहौर पहुँच जाऊँ। तो आप लोगों को डायरेक्शंस तो सेट करनी चाहिए ना। पहला-पहला मैंने गोल सेटिंग के अंदर यही बात बताई थी कि आप लोगों को डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, कि आप लोग जो काम कर रहे हो, क्या वो काम आपके गोल्स कंप्लीट कर सकता है या नहीं? येस और नो? तो आपको ये पता होना चाहिए। मिड टर्म गोल्स यही होते हैं कि 6 महीने में आप लोग क्या करने वाले। लॉन्ग टर्म गोल ये होते हैं कि जी बस मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, मेरे पास गाड़ी होगी, ये बंगला होगा, ये होगा, ये होगा। तो बेटा क्या होगा आपके पास? बताओ मुझे। तो देखें, लॉन्ग टर्म गोल्स हम लोग पता है क्या करते हैं? हम लोग लॉन्ग टर्म गोल्स वो समझते हैं कि जब हम बुड्ढे हो जाएँगे, जब हम लोग गाड़ी खरीदेंगे ना, तो बेटे को कहेंगे, "बेटा गाड़ी का शीशा बंद कर।"
ठंड की वजह से हड्डियां कांप रही हैं। बेटा गाड़ी तू चला ले, मुझसे स्टेयरिंग जो है ना वो नहीं संभाला जा रहा, मुझसे ब्रेक नहीं लग रही, मेरी टांगों से आवाजें आती हैं हड्डियों की। तो इतना बड़ा लॉन्ग टर्म गोल भी नहीं रखना चाहिए कि यार मैंने गाड़ी खरीदनी है तो 50 साल की एज में खरीदूंगा। तो आप लोगों को टेक्नोलॉजी की वजह से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग दुनिया में अगर आप लोग एक बहुत आगे जाना चाहते हो, चाहे आप लोगों का जो भी गोल है, तो वो 5 साल में उसको खत्म करो। बस ये सोचो कि आज 2022 है ना, 2027 में आपके पास वो चीज ख्वामखा होनी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर कैसे होगी, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करो ना यार, डायरेक्शन यूज करो, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ को समझो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पीछे पढ़ा चुका हूँ, उसको फॉलो करो। कर सकते हो यार, दुनिया का इंसान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ इंसान ने बनाया। ये जो मोबाइल, ये जिसको आप यूज कर रहे हो, इतना दूर से आप लोग मुझसे ये चीजें सीख रहे हो, तो क्या हुआ, ये इंसान ही तो बनाया है, क्या वो फरिश्ता था? लेकिन उसको डायरेक्शंस का पता थी, आप लोगों ने डायरेक्शंस को ढूंढनी। ठीक है, अगर आप लोगों को डायरेक्शन एक मिल रही है, अगर आप लोगों को कोई इंसान डायरेक्शन दिखा रहा है, तो उसको फॉलो भी करो। ठीक है, ये टॉपिक भी आगे आने वाला है। ठीक है, सो इस पर हमारा काफी मतलब कि मैंने आपको क्लियर कर दिया गोल्स के बारे में। टाइम फाइनेंशियल गोल, क्योंकि आप लोग ये समझते हो कि मेरे जितने भी गोल्स हैं, यार मेरे पास पैसा आ जाए ना, मेरे सारे मसले खत्म हो जाएंगे सर, टेंशन ना, गोल सेटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, बस मैं सब कर लूंगा। तो फाइनेंशियल गोल जो होता है ना, हमारा फाइनेंशियल गोल, तो हम इसको बहुत टॉप के ऊपर रखते हैं, हमारा सारा ध्यान इस पे होता है ना, हम हेल्थ को देखते हैं, फैमिली को तो हम कम ही देखते हैं, हम समझते हैं यार फैमिली तुम्हारी है ही अच्छी, सब कुछ हमारा अच्छा है। पर्सनल गोल तो हम यार सब कुछ हो जाएगा, पैसा तो आने दो। तो इसलिए मैं डायरेक्ट फाइनेंशियल गोल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर इस क्लास में जितने भी हमारे साथ आए हुए हैं, वो यही सोच के आए थे, वो पता नहीं वो कहाँ पे वो कौन सी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अगर उनको ये लिंक मिला है तो वो इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में ये सोचा था कि हम लोग फाइनेंशियल गोल्स कंप्लीट करेंगे। तो फाइनेंशियल गोल्स, सबसे पहला गोल आप लोगों के ये होते हैं कि यार जी मैं घर खरीदूंगा अच्छा सा, मेरे पास इतनी इनकम होनी चाहिए। अगर मैं आपको अपना पर्सनल लेवल पे अपना फाइनेंशियल गोल बताऊं, तो एक मंथ की इनकम जब तक 6 मिलियन नहीं हो जाती, तब तक मुझे सुकून नहीं आने वाला। ड्यू टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे सब पता है कि मैं इंशाल्लाह कर लूंगा। सेकंड थिंग डायरेक्शन, मुझे डायरेक्शन का पता है, मुझे डायरेक्शन मिली हुई है, आप लोगों ने सोचनी है। मुझे पता है कि यार मैं इस डायरेक्शन पे अगर चलता रहूं, तो मैं इस डायरेक्शन से इतनी अर्निंग एक ना एक दिन कर लूँ। लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 5 साल नहीं, मैं आने वाले 2 या ढाई साल के अंदर अपनी इनकम यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। देखिए ना, मैंने सब सोचा हुआ है, अब मेरा काम है आप लोगों की सेटिंग करना, ठीक है? टाइम की फ्रीडम होती है, फ्यूचर में आप लोगों के पास अच्छा-सा टाइम होना चाहिए। आप लोगों को टेंशन ना हो कि यार मैंने ये करना है, वो करना है, मेरे पास पैसा नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम आप लोगों के पास होनी चाहिए, आप लोगों को कोई टेंशन ना हो। यार ज़िंदगी के पहले 20 साल, 25 साल ज़ाया कर दिए हैं, दिन धड़ाधड़ मेहनत की है, खुद को बर्बाद किया है, खुद के ऊपर इतनी ज़्यादा टेंशन्स ली हैं, ठीक है? तो कम से कम फ्यूचर में ये तो फ़ायदे होने चाहिए ना, कि ये ना होने चाहिए। वो क्या कहते हैं, हम लोग कहते नहीं है कि यार मैंने ₹1000 दे दिए लेकिन अभी तक अगर आप लोगों का पैकेज लगवाना हुआ आपने मोबाइल का, तो ₹300 आप लोगों ने दे दिए, ₹500 आपने दे दिए। अब आप लोगों का पैकेज नहीं लग रहा, आप लोगों का नेट नहीं लग रहा, तो आपको कैसा लगेगा? बात 500 की नहीं है, बात गुस्से की है जो इंसान को आता है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में ये गुस्सा क्यों नहीं किया कि यार अभी तक मैंने इतना सब कुछ कर लिया, मुझे तो ये चीज़ नहीं मिली, ये चीज़ नहीं मिली, ये चीज़ नहीं मिली। अभी भी पेरेंट्स को सोच रहे हो कि यार अब्बू इतने पैसे दे देना, मैंने फलाँ काम करना है। तो सोचने वाली बात है बेटा। सिक्योरिटी का मसला भी आप लोगों ने खुद हल करना है। अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनकम आ रही है, तो सिक्योरिटी का मसला आप लोगों ने खुद हल करना है। अब जॉब की तरफ ना भागो, सारी ज़िंदगी गुलामी कर करके ₹40,000 उनकी आपकी सैलरी होती है। जब आप लोग रिटायर हो जाते हो, तो आप लोगों की इनकम जो पर मंथ आपके घर में आ रही होती है, वो 12,000 ₹13,000 होती है, और आप लोग ये सोच रहे हो कि इससे अच्छी कोई चीज़ है नहीं दुनिया में। ओके? सो जॉब के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आज के दौर में जॉब के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, क्योंकि एक तो आप लोगों को जॉब्स मिल नहीं रही और दूसरा आप लोग पागलों की तरह उसके पीछे भाग रहे हैं। ठीक है? फिर ये था फाइनेंशियल गोल, मिलियनेयर्स बेसिक रूल्स कोड। ये एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मैंने बहुत ज़्यादा ख्वाहिश की थी कि मैं ये आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा जो है डिस्कस करूँ।
देखें, अगर आप लोग दिन रात धड़ाधड़ मेहनत कर रहे हो, तो जब तक आप लोग मिलियनियर्स नहीं बनते तब तक आप लोगों की मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। पैसा कमाने आए हो ना, तो सही तो कमाओ। 4,000 5,000 10,000 रुपए कमा के क्या करो? कमाना तो वैसे भी है और वैसे भी है, उठना फिर भी है, सोना फिर भी है, मेहनत फिर भी करनी है, फिर भी करनी। तो क्यों ना मिलियनियर्स के लिए की जाए? सोच तो बड़ी करो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करो। तो मिलियनियर बनने के लिए आप लोगों को सबसे पहली चीज़, आपने अपने दिमाग को चेंज करना पड़ेगा। मिलियनियर्स की तरफ लेके जाना पड़ेगा। जिस तरह मिलियनियर्स सोचते हैं वैसा करते हैं। कहते नहीं है कि जैसी सोबत होगी वैसा असर होगा। तो आप लोगों की सोबत जैसी होगी वैसा ही होगा। कम से कम आपके साथ वाला मिलियनियर वाली सोच रखता है, यही बहुत बड़ी बात है। तो मिलियनियर्स का जो सबसे पहला कोड है, वो है डिसीजन, ठीक है? आपने डिसीजन जो है, वो जब आप लोग एक बार सोचते हो ना कि यार मैंने ये कर लिया, ठीक है? तो मेरे साथ क्या होगा? डिसीजन ली कैसे जाती है? तो सबसे पहले आप लोग ये सोचो कि मैंने करना क्या है। जब आप लोग उसे सोच लेते हो, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, सोचना आप पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने एक बार उसको सोचना है। सोच के फिर आप लोगों ने ये सोचना है कि यार ये मैं करना क्यों चाहता हूँ? मिसाल के तौर पे मैं एक बनाना चाहता हूँ, एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है? एनीवन मैं ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है? सो पहले-पहले मैं ये सोचूँगा कि मैंने बिज़नेस करना है। हो गया? गुड है या बैड है, हो गया, क्लियर? अब मैं ये सोचूँगा कि मैंने करना क्यों है? क्यों करना है? रीज़न क्या है? जब तक आप लोग लिखोगे नहीं ना, तब तक आप लोगों के दिलो-दिमाग में रीज़न नहीं बैठेगी। चाहे 6 दिन लग जाएँ, चाहे 5 दिन, चाहे 8 दिन, ठीक है? मैं अगर आप लोगों को पर्सनल लेवल पे बात करूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट 8 महीने सोचा है, 8 महीने, ठीक है? 8 महीने सोचने के बाद मैंने जॉब क्विट कर दी। मैंने मतलब कि जॉब वाली सोच खत्म कर दी कि मैं ज़िंदगी में अब कोई भी जॉब नहीं करूँगा, चाहे कोई भी मुझे आके ऑफ़र भी कर दे, ठीक है? लेकिन मुझे टाइम लगा, मुझे कितना लगा? 8 महीने लगा। लेकिन ये मेरे 8 महीने ज़ाया भी नहीं हुए, मैंने बहुत सारी न्यू-न्यू चीज़ें भी सीखी हैं, ठीक है? तो देखिए, डिसीज़न बनाना पड़ता है। आप लोग इतना टाइम ना लगाओ, मैंने बहुत ज़्यादा लगाया। व्हाय? मैंने करना क्यों है? यार मैंने फाइनेंशियल गोल कंप्लीट करने हैं, मैंने ज़िंदगी में ये अचीव करना है, मेरा टाइम बच जाए, मेरे पास फ्यूचर में ये हो, सब कुछ अपने पास रखो। फिर सोचो कि यार मुझे अब ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आ जाती है कि हाउ? मैं कैसे करूँगा? तो बेटा उस वक़्त करोगे जब कुछ सीखोगे। सीढ़ियों पे आप लोग चढ़ते हो और आप लोग पहली सीढ़ी पे ठहर के ऊपर देखते हो, अच्छा मैं वहाँ पे अब पहुँच गया हूँ, अब मुझे आगे क्या करना है? तो बेटा ये वाली सीढ़ियाँ तो पहले चढ़ो ना। हाउ का सिंबल भी आपके सामने आ जाएगा, पहले आप लोग व्हाय तो क्लियर करो कि मैंने करना क्यों है? कैसे करना है वो भी आपके सामने आ जाएगा। फिर आप लोगों का मसला होता है इफ बैड, अगर मेरे साथ ये जो मैं सोच रहा हूँ, अगर ये मेरे साथ बुरा हो गया तो? तो आप लोग इस वक़्त क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। चलो आप लोग ये सोचो कि अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, अगर मुझे फ्यूचर में जॉब ना मिली तो? सोच सकते हो ना, लेकिन आप लोग नहीं सोचते। नहीं, आप कहते हो यार मिल जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लक भी काम करता है, हाँ? तो यहाँ पर आप लोग क्यों नहीं सोचते हो कि यार अभी अगर मैंने एक डिसीजन लिया है, मिलियनेयर बनना चाहते हो तो उसकी फील्ड में आना पड़ेगा ना आप लोगों को। जो मिलियनेयर्स काम करते हैं, आपको उन कामों में आना पड़ेगा, उनकी सोच करनी पड़ेगी। अब ये ना सोचो कि मेरे साथ बुरा हो गया तो क्या बुरा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? और जो काम आप भी कर रहे हो, इसमें भी तो बुरा हो सकता है ना, उसमें भी तो आप बुरा सोच सकते हो, उसमें क्यों नहीं सोचते? अब आप बुरे का सोचते हो, अच्छे का नहीं सोचते हो। अच्छा भी तो सोच सकते हो ना, जिस तरह आप लोग सोचते हो, यार मुझे जॉब मिल ही जाएगी, ख्वाह-मख्वाह मिल जाएगी, लक अच्छा होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, लेकिन आज का टाइम गुज़र चुका है बेटा। 3 लाख बच्चों में से 3 की जॉब्स लग रही हैं, तो आपका लक कितना अच्छा होगा मुझे बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा कितना अच्छा हो जाएगा? तो आप लोग जितना अच्छा सोचोगे, उतना अच्छा आप लोगों के साथ होगा। आप लोग ये भी सोच सकते हो कि अगर मैंने मिलियनेयर्स की फ़ील्ड में मैं आ गया, मैंने उनके जैसे काम करने लग गया, उनके जैसे मैंने सोचना शुरू कर दिया, तो मैं कामयाब भी तो हो सकता हूँ। अच्छी सोच भी तो रख सकते हो ना। पॉज़िटिव सोचो यार, अच्छा सोचो, जब तक अच्छा नहीं सोचोगे आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, जब तक आप लोग जो है बुरा सोच रहे हो। अच्छा सोचोगे तो धन अच्छा होगा, जब तक बुरा सोचते रहोगे आपके साथ बुरा ही होने वाला है, ऑफ़ कोर्स।
तो ये हमारे पास मिलियनियर्स का जो सबसे पहला कोड था वो यही था कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से पहले डिसीजन लेनी है, ठीक है, अपनी वाई क्लियर करनी है, क्यों करना है। जब आप लोगों की वाई क्लियर होगी ना, तो सुबह आप लोगों को जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद उठे होगे, ठीक है। कैसे करना है ये भी आपको खुद पता होगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। खुद कॉल करोगे, हेलो भाई किधर हो, यार वो मुझे फलां का नंबर देना ना, मुझे उससे थोड़ा सा काम था। वो कहेगा हैं यार तुझे क्या काम है, यार मुझे ये पूछना है। यार तेरे दिमाग में ये चीज कहाँ से आई। अब देखें यही चीज होता है, तो इन चीजों को फॉलो करो। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो कहता है टेक अ रिस्क। हमारी कौम माशाल्लाह से रिस्क नहीं लेती है, हर जगह पे रिस्क लेती है, लेकिन जब कुछ बड़ा करने की बात आती है तो फिर रिस्क नहीं लेती, ठीक है। देखें, आप लोग गाड़ी चला रहे हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है कि रश बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, आप लोग क्या कहते हो, रूल तोड़ते हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग ये समझते हो कि पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग रूल तोड़ते हो, मतलब आपने क्या किया, रिस्क लिया, ठीक है। लिया कि नहीं लिया। एक ऐसा मोबाइल जो शायद अभी न्यू आया है, या फिर हो सकता है कि आपको पसंद है और आपको किसी दोस्त ने कहा कि यार इसकी तो बैटरी टाइमिंग बहुत खराब है, ये हो गया, ये एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ आसान से। आप जो शॉप पे जाते हो, यार मुझे तो ये वाला मोबाइल पसंद है, लेकिन मेरा जो फलां दोस्त है ना वो तो कह रहा था कि इसमें ये मसला है, चलो ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, रिस्क लिया है। 50,000 का मोबाइल है, आपने रिस्क ले लिया है। अल्लाह के बंदे थोड़ा सा गुजारा करो, गाड़ी पे जा रहे हो, ट्रैफिक रूल तोड़ते, तो आपने रिस्क लिया कि नहीं लिया। लेकिन वहां पर आप लोग नहीं डरते, हम लोग हर टाइम रिस्क लेते रहते हैं। बड़ी चीजों की तरफ आप लोगों को रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली जो हमें रिस्क लेना चाहिए वो कहता है टेक अपॉर्चुनिटी। मैं इसकी जो मेरी प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी चेंज है, अपॉर्चुनिटी मैं इसको बोलता हूँ, जिसको आप लोग अपॉर्चुनिटी बोलते हो। तो देखिए, आप लोगों को कोई भी चीज मौका मिल रहा है, एनीवन कोई भी मौका मिल रहा है, आप लोगों को मिस नहीं कर, चाहे वो किसी भी चीज के हवाले से है। चाहे आपको सीखने के लिए कुछ मिल रहा है ना, आप लोग सीखो, ठीक है, आप लोग सीख लो यार, कुछ ना कुछ तो सीख जाओगे ना, बहुत कीमती चीजें हैं। दूसरी चीज, अगर आप लोग कोई कहीं अर्निंग का मौका मिल रहा है तो कभी ना छोड़ना, अर्निंग का मौका मिल रहा है तो कभी भी ना छोड़ना। तीसरी चीज, अगर आपको हेल्पिंग का मौका मिल रहा है, आपको कहीं हेल्प करने की चांस मिल रहा है तो कभी भी मत छोड़ना, ठीक है, कभी भी ना छोड़ना, ठीक हो गया। पहला पहला सीखने का, दूसरा कमाने का, तीसरा हेल्प करने का, कभी भी ना छोड़ना। उसके बाद चलते हैं नो विदाउट थिंकिंग। देखो, हम लोग सोचे बगैर कह देते हैं। कोई हमें कहता है भाई आप वहां आना चाहोगे, हम कहते हैं नहीं, ठीक है। अब हमें पता नहीं होता कि वहां पर क्या होने वाला है, यहाँ पर मुझे कमाने का ज़रिया मिल सकता है, क्योंकि वो हमें अपॉर्च्युनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। लर्निंग के लिए कुछ मिल सकता है, वो हम नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़नी चाहिए हमें। हेल्पिंग के लिए भी तो कुछ मिल सकता था, लेकिन हमने पहले कह दिया नो, 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 थैंक यू, तुझसे ज़्यादा तो मैं ही जानता हूँ। तुझे पता क्या है? तेरी उम्र ही क्या है भई? तेरे से तो 2 साल मैं बड़ा हूँ, पता नहीं तू है क्या चीज़? तू खुद को समझता क्या है? खैर तो है, मैं तुझसे सीखूँगा? कमाल कर रहा है भाई। हमारे ये मसले होते हैं। उसके बाद आ जाता है हाउ आई विल मैनेज। मैं कैसे मैनेज करूँगा? देखो, आप लोगों ने आज का वेबिनार मैनेज कर लिया ना, सर जी मज़ा नहीं है आपका, बोलने का तरीका ही नहीं आता आप लोगों को। आप कुछ सिखाओगे तो हम कुछ आएँगे ना। मैं तो जा रहा हूँ जी, खुदा हाफ़िज़। देखो, मैनेज करना पड़ता है बेटा, कभी-कभी बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। तो जैसा आप लोग मुझे कर रहे हो, ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा भी जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग फ़ोकस के साथ सुन रहे हैं, जिस तरह के मैं फ़ोकस के साथ समझाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझ जाओ यार। मैंने आप लोगों को क्लैरिटी दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कोई चीज़, ठीक है? तो रिस्क लेना सीखो। बिलियनियर्स, मेरे ख्याल से इस सेशन में अगर कोई इंसान बचा हुआ है तो बहुत लक की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शायद लीव कर दिया हो, आई डोंट नो। बट पैसिव इनकम मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या होती है। देखिए, मिलियनेयर अगर आप लोग बनना चाहते हो 5 सालों के अंदर, आने वाले 5 सालों के अंदर अगर आप लोग अपना लॉन्ग टर्म गोल, मैंने आप लोगों से कहा था ज्यादा से ज्यादा 5 साल का रखना। अब अगर आप लोग 5 सालों में मिलियनेयर बनना चाहते हो, तो पहली चीज मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूँ, पहली चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, समझ लो, आप लोगों की अगर उम्र, आप लोगों की एज 20 साल है, तो आपका सोर्सेज ऑफ इनकम भी 20 होने चाहिए। और कौन सी सोर्सेज ऑफ इनकम पता है? पैसिव इनकम। अब आप लोग कहोगे हम लोग कहाँ से ढूंढें?
वैसे तो बहुत ढूंढ लेते हो, कभी क्या चक्कर ढूंढ लेते हो, कभी क्या ढूंढ लेते हो। आप लोग तो ढूंढ लेते हो ना कि वो, हाँ, पेपर्स की यहाँ पे बड़ी मजे की एग्जांपल मेरे माइंड में है ये, जब आप लोगों के पास इतनी मोटी पॉकेट होती है और आप लोग चीटिंग कर रहे होते हो, इतनी बड़ी मोटी पॉकेट में से एक एमसीक्यूज कैसे ढूंढते हो, कैसे ढूंढते हो? टैलेंट है कि नहीं है? ऑफ कोर्स टैलेंट है। तो सेम लाइक दैट बेटा, डायरेक्शंस को समझो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप लोग एक डायरेक्शन पे काम कर रहे हो तो उसको छोड़ दो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं एक डायरेक्शन के ऊपर बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, मेरे गोल्स हैं, तो बेटा लगे रहो, ठीक है। स्टार्टिंग हमेशा मुश्किल होती है और कोई भी चीज छोटी नहीं होती। वो डायलॉग सुना होगा, कौन सा पता नहीं था कि अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। तो चाहे छोटा धंधा हो चाहे बड़ा धंधा हो, आप लोगों को धंधा करना है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इनकम ढूंढो। आपकी 22 साल एज है तो आपकी 22 सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, ठीक है। चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। और कौन से सोर्सेज? पैसिव इनकम वाले, क्योंकि एक्टिव इनकम आप लोग नहीं कर सकते। 22 जगह पे कैसे आप लोग अटेंडेंस दोगे अपनी? क्लियर? और कुछ कुछ हमें डायरेक्शंस ऐसी भी मिल जाती हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो फॉर एवर लिविंग प्रोजेक्ट्स के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे लिए मुझे ये लगता है कि अगर मेरी एज 20 साल है, 22 साल है, 23 साल है, तो मेरे लिए 23 सोर्सेज ऑफ इनकम मुझे सिर्फ एक फॉर एवर दे सकती है। अब ये मेरी सोच है, देखिए मैं अपनी सोच की बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि दैट इज अ गुड और बैड, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया कि आपकी गाड़ी को मैंने धक्का देना है, अपने दिमाग को चलाओ। ये सबसे बेस्ट मिलियनियर कोड है। आप लोग 5 साल तो क्या 3 साल के अंदर भी मिलियनियर बन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सर जी, मजा जो नहीं आता, आपकी क्लास भी तो बोर होने लग गए हैं ना हम। कोई चीज ऐसी भी तो बताओ ना जिससे हमें मजा आए, कोई लॉलीपॉप्स वगैरह हो, हमारे पास जूस हो, कोई ठंडा पानी शानी कुछ भी हो। तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता सर जी, हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट का एक मसला है ना, आप लोगों ने सुना होगा, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो मैं एग्जांपल्स बड़ी दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग समझ जाओ मेरी बातों को, जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के साथ समझ लो 80 ईयर्स का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो आप लोगों ने मेरे से सुनना है। देखिए आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा कि यार मैंने ज्वाइन की थी, मैंने फलां चीज ज्वाइन किया था, सीखने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे मजा नहीं आया तो मैं वापस आ गया। अच्छा, हम उससे पूछते हो अच्छा उसमें क्या होता है, वो कहता है यार पता नहीं क्या होता है, मैंने थोड़ा बहुत सीखा था, मैंने छोड़ दिया, मुझे मजा नहीं आया। सुना है कि नहीं सुना? स्टाइल्स नोट किया करो उन बच्चों के, उन लोगों के जो आपके सामने ये चीज बोलते हैं, यार मुझे तो पसंद ही नहीं है, मैं क्यों करूं। तो देखो इंटरेस्ट उस वक्त डिवेलप होता है जब आप लोग उसके अंदर लर्निंग लोगे, इन्वेस्ट करोगे अपना टाइम, अपनी स्ट्रगल। कैसे इंटरेस्ट बनाओगे? दिमाग आप लोगों का दूसरी तरफ है, मोबाइल ओपन पड़ा हुआ है, मेरी आवाज जा रही है, आप लोग सोच क्या रहे हो पता नहीं। तो कैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा? सर मेरा काम नहीं चल रहा तो कैसे चलेगा? लर्निंग की है आप लोगों ने, कितनी की है? सर्चिंग की है? हाउ मच? क्या सर्च किया आप लोगों ने, क्या जानते हो? आप लोगों को तो शायद अपने नाम के मतलब भी सही तरीके से पता ना हो कि मेरे नाम के कितने मतलब है। सिर्फ एक मतलब आता होगा। हर लफ्ज के दुनिया में 3 मतलब होते हैं। तो देखो अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इंटरेस्टिंग, अगर आप लोग एक चीज को इंटरेस्ट बनाना चाहते हो तो उसमें लर्निंग ज्यादा करो, सर्चिंग बहुत ज्यादा करो, पॉजिटिव चीजें सोचो, आपके साथ पॉजिटिव चीजें होंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करो, बार बार कह रहा हूं। अंडरस्टैंड करो, चीजों को अंडरस्टैंड करना सीखो। समझ रहे? तो इंटरेस्ट आप लोगों का डेवलप हो जाएगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने क्या करना है और कैसे करना है, डायरेक्शंस आप लोगों को मिल जाती है ना। मैंने पहले पहले बताया था ना कि डायरेक्शंस ढूंढनी है, तो डायरेक्शन अगर आप लोगों को मिल जाती है तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, तो इस तरह डेवलप किया जाता है, ठीक है। ये 4 बेसिक चीजें हैं जिसके लिए आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक हो गया? समझ गया मेरी बात? कुछ अल्ले पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? मिलियनियर बनना है तो इन चारों चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उम्मीद है कि आप लोग कुछ नहीं लिख रहे होंगे, क्योंकि आप लोग तो सबसे ज्यादा ज़हीन हो। सर मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था, साथ साथ हर स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले रहा था। ऑफ कोर्स आई नो बेटा, यू आर द ग्रेट। बहुत सारे पर्सन में हमारा इन ऐसी चीजों के साथ लिंक है, हमें पता है कि वो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे थे, तो स्क्रीनशॉट वाले आधे कामयाब होते हैं, आधे 50-50, वो भी 50 मुश्किल से, शायद कि कोई कामयाब हो जाए।
अब यहाँ पे फिर वही लक वाली बात आ जाती है, सर मेरा तो लक बहुत अच्छा है, मैं तो खामखा कामयाब हो जाऊंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं गोल्स। आपकी लाइफ के बहुत बड़े बड़े गोल्स होंगे, है कि नहीं है? हर बंदे का है, हर बच्चे का है, हर बाप का है, हर माँ का है, हर बेटी का है, हर बेटी का है, हर बहन का है, हर भाई का है, हर टीचर का है, हर स्टूडेंट का है। मैं तो गाड़ी खरीदूंगा, तुम्हें क्या पता है, मैं तो फ्यूचर में ये चीज बनने वाला हूँ, तुम्हें क्या होश है? आपको तो पता भी नहीं है कि मैं करने क्या वाला हूँ। ये पागल है, सारा बातें कर रहा है, इसको क्या पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाइड करो कि क्या जो है वाकई मैं अपने गोल्स कंप्लीट कर सकता हूँ या नहीं। आप कहाँ पे रहते हो, किस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, कंपनी क्या होती है? अगर आप लोग किसी स्कूल में हो तो स्कूल का पूरा इन्वायरमेंट जो है आपका, वो आपके लिए एक जिलाई का कंपनी। तो क्या कंपनी है आप लोगों की, कहाँ काम कर रहे हो, कौन सी गाड़ी खरीदोगे? गाड़ियां दो किस्म की होती हैं, एक वो गाड़ी होती है जो हमारी जेब लाओ करते हैं, जी 5 लाख रुपए हैं मैं दे रहा हूँ, अगले साल 2 लाख दे दूंगा, फिर दो दो मतलब 7 7 10 10 हजार देता रहूंगा ना, तो गाड़ी के रेंट भी उतर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो गाड़ी खरीद लूंगा। एक वो गाड़ी होती है, एक वो गाड़ी होती है जो आप लोग अपनी सोच से लेकर आते हो कि यार मुझे तो फलां गाड़ी पसंद है। क्या प्राइस है यार, 60 लाख है, कोई मसला नहीं, कर लेंगे कहीं से। तो आप लोगों ने अपने गोल्स सोचने हैं, अपने गोल सेट करो, और मुझे अपने गोल की प्राइस बताओ, क्योंकि आप लोगों को कार तो खामखा पसंद है। तो अपने गोल की प्राइस बताओ। प्राइस बताने के साथ साथ मुझे ये भी बताओ कि आप लोगों के पास वो प्राइस आएगी कहाँ से। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि सर अगर मुझे 50 हजार की जॉब मिल जाए ना, तो मैं 50 लाख की गाड़ी ले लूंगा। तो देखो 50 हजार की गाड़ी तो आप ले लोगे, तो कैलकुलेशन ऑफ लाइफ कौन करेगा? कैलकुलेशन कौन करेगा? मल्टीप्लाई करो जरा। 50 हजार रुपये अगर मैं आपको हर महीने दूं ना, उसमें से आप 10 हजार रुपये भी मुश्किल से सेव कर सकोगे। चलो मैं मान लेता हूँ कि आप बहुत ज्यादा ज़हीन हो, बहुत ये हो, बहुत वो हो, तो आप 10 10 हजार रुपये अगर आप हर महीने कलेक्ट करते हो, सेव करते हो, तो एक साल का आपके पास कितने पैसे होंगे? 1 लाख 20, जिसमें से ख्वाह मख्वाह कभी ना कभी 20 हजार भी लग जाएगा। चलो मैं रख लेता हूँ कि आपने एक साल में 1 लाख रुपए बचा लिए, 2 सालों में 2 लाख, 3 सालों में 3 लाख, 10 सालों में 10 लाख। अब आपको गाड़ी पसंद है, उसकी प्राइस है 40 लाख रुपए। अब आपकी उम्र है 25 साल, 10 साल बाद आप लोग 35 साल के हो जाओगे, और आपके पास कितने पैसे होंगे? 10 लाख। फिर भी नहीं कम, फिर भी अपना गोल अचीव नहीं कर सकोगे। फिर 10 साल वेट करोगे, फिर आप लोगों की उम्र 45 पे पहुंच जाएगी, और आप लोगों के पास कितने सेविंग हो जाएगी? 20 लाख रुपए। वो भी मैं बहुत ज्यादा ले रहा हूँ, 20 लाख रुपए तो अभी तक किसी ने सेव भी नहीं किए होंगे आप लोगों में से, खासकर जॉब होल्डर्स की बात। तो अपना सोर्स ऑफ इनकम ठोस बनाओ, जिससे आपको कंफर्म पता हो कि यार मैं 5 साल बाद ही खामखा ये चीज लेने वाला हूँ। ठीक है। इसके अलावा बच्चों, आप लोगों के ख्वाहिश है कि मैं एक घर खरीदूंगा। सर मेरा घर में 4 रूम होंगे, 4 दरवाजे होंगे, 4 गाड़ियां होंगी, है ना? लेकिन कर क्या रहे हो? सर मैं एक क्लर्क हूँ। कौन से डिपार्टमेंट में? सर मैं आर्मी का, पुलिस का, हेल्थ का, या फिर एजुकेशन का क्लर्क हूँ। तो क्लर्क में कितनी सैलरी है आपकी? सर जी मैं बस 25 से 30 हजार कमा लेता हूँ। घर कौन सा चाहिए? सर कम से कम 1 करोड़ रुपए वाला तो होगा। तो 1 करोड़ कहाँ से आएगा? सर कहीं ना कहीं से आ जाएगा। तो कैसे आएगा? 30 हजार आपकी सैलरी है, 3 महीने का भी 1 लाख नहीं कमाते आप, और आप लोग ये सोच रहे हो कि आप जवानी में एक घर खरीद लोगे, उसको बना लोगे, और उसमें रहना भी शुरू कर दो। घर तो वो भी है जिसमें आप लोग आज भी रह रहे हो, खाना तो वो भी है जो आप लोग आज खा रहे हो, कपड़े तो वो भी हैं जो आप लोगों ने आज भी पहने हैं। तो सेशन में क्यों आए हो? कुछ बड़ा करने आए हो ना, तो बड़ा सोचना पड़ेगा। सर जी ये सरसब्ज ख्वाब है खाली, बड़ी बड़ी बातें ना करो। आपकी एज मुझसे छोटी है, मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ दुनिया में, ऐसा भी सब कुछ इतना आसान नहीं है। ऑफ कोर्स आपकी एज शायद मुझसे ज्यादा हो, शायद आप लोग बहुत ज्यादा आप लोगों ने एक्सपीरियंस लिया हो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस 80 साल का नहीं होगा। देखें, जब तक आप लोग सरसब्ज ख्वाब देखोगे नहीं, रियल लाइफ में आपकी जिंदगी में कभी आपके सामने नहीं आ सकता। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। लिख लो, डायरी पेन के अपने आप के पास लिख लो कि मैं कभी भी जिंदगी में, जब तक आप सरसब्ज ख्वाब देखोगे नहीं, तब तक आप लोगों के पास नहीं आए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना पड़ता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करो।
आपकी गाड़ी की, आपके घर की जो प्राइस है वो 1 करोड़ है, तो आपके पास सोर्स भी होना चाहिए। चलो 2022 में ना सही, 2023 में मेरे पास इतने पैसे तो होंगे कि मैं गाड़ी खरीद लूंगा। सोर्स तो होना चाहिए ना। ड्यू टू टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। जहाँ पे आप लोग 50 लाख रुपए कमाने में 20 साल लग जाते थे, आजकल 50 लाख कमाने में 3 साल लगते हैं। इतना बड़ा ड्यूरेशन, टाइम पीरियड इतना बड़ा चेंज हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, मतलब जिनको ट्रैवलिंग का शौक होता है। होंगे, फीमेल्स भी होती हैं, मेल्स भी होती हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेल्स हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फीमेल्स हो। तो आप लोगों को थोड़ा माइंडसेट अपना चेंज करना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ की तरफ अपना माइंडसेट लेके जाओ जिसमें आप लोगों के पास टाइम भी हो। ठीक है। आप लोगों को ये टेंशन ना हो कि जी आज तो मैं जॉब पे नहीं गया, आज मंडे है, आज तो मुझे जाना था। मतलब टेंशन सवार ना हो, कोई भी ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से आप लोगों के ऊपर टेंशन हो। और जितने भी दुनिया में एक्टिव काम हैं, एक्टिव इनकम जिस सोर्स से भी आप लोग कमा रहे हो, अगर आप लोगों को एक्टिव इनकम कमा रहे हो तो आप लोगों के ऊपर टेंशन लाजमी होगी। तो ऐसे सोर्स बनाओ जिससे आप लोग ट्रैवलिंग कर सको, आप लोगों के पास पैसा भी हो, आप लोगों के पास सोर्स भी हो, आप लोग आ सको, आप लोग जा सको। ठीक है। और खुश रह सको यार, खुश रहना भी सीखो। इसलिए तो कहते हैं कि हर टाइम मुस्कुराते रहो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप लोग मुस्कुराओगे तो आपके साथ अच्छा होगा ना। हर टाइम वो मुंह पे 12 बजे हुए हैं, हमारी तो ये एग्जांपल देते हैं यहाँ पे कि हर टाइम मुंह पे 12 बजे हुए हैं, मतलब हर टाइम मुंह सूजा हुआ है। थिंक बी पॉजिटिव। सोनू शर्मा को शायद आप लोग जानते हो, इंडिया के एक बहुत ही मशहूर, एंड बहुत सारे स्टेटस के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा उनको, सोनू शर्मा को ऐनक उन्होंने पहनी होती है। उनका इनकम के बारे में कुछ कहना है कि देखें, योर लिस्ट ऑफ गोल्स विल डिसाइड योर बैंक बैलेंस। जितना आपका जो लिस्ट ऑफ गोल्स है ना, अगर आप लोग चाहते हो ना कि मेरी जेब में हर टाइम 5 लाख रुपए हों, तो आपकी जेब में हर टाइम 5 लाख रुपए का गोल लिखा हुआ होना चाहिए। आपकी जेब में 5 लाख आ जाएगा। लिस्ट बनाओ, जेब में रखो, हर टाइम जेब में रखो। लोग हंसते हैं, हंसने दो यार, वो पागल हैं, उनको ये नॉलेज नहीं मिला जो आपको मिला है, उनको ये चीज नहीं पता जो आपको पता है। लिस्ट ऑफ गोल्स बनाओ। पैसे भी तो रखने हो ना अपने पास आईडी कार्ड भी रख रहे हो, अपने पास मोबाइल भी सेव करके रख रहे हो, तो लिस्ट ऑफ गोल्स रखने में क्या मसला है। नहीं मिलते ना तो ना मिलने, खैर है। गोल्स, आपके गोल्स अचीव नहीं होते ना हो, लिस्ट बनाने से क्या होगा, अपने पास रखने से क्या होगा, कोई फर्क पड़ जाएगा आपके ऊपर? नहीं होगा तो रख लो। तो सोनू शर्मा ने यही कहा था कि यूर लिस्ट ऑफ गोल्स विल डिसाइड यूर बैंक बैलेंस। आपका बैंक बैलेंस उतना ही बड़ा होगा जितनी आपकी लिस्ट ऑफ गोल्स बड़ी। ठीक है। उसके बाद ये मेरा एक कुछ अल्फाज है मेरे यहाँ पे, एक लफ्ज मिसिंग है ईज का। यूर अर्निंग इज टोटली बेस्ड ऑन यूर लर्निंग। आपकी जितनी भी अर्निंग है ना, वो आपकी लर्निंग के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन लर्निंग कौन सी? अबाउट अर्निंग। पैसा कैसे कमाना है, अर्निंग के हवाले से अगर आप लोग कोई चीज लर्न करोगे तो फिर आपके पास अर्निंग आएगी। आप लोग तालीम ले रहे हो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। ठीक है। तो वहां पर आप लोग क्या सीख रहे हो? लर्निंग इज इक्वल टू लर्निंग। वहां पर पैसा कमाना नहीं सिखाया जा रहा, वहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि बेटा आइंस्टाइन ने क्या किया था, मॉलिक्यूल क्या होता है, और हमारे पास थ्योरी क्या होती है। ठीक है। वहां पर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि बिल गेट्स ने इतना पैसा एक महीने में कैसे कमाया। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं बताएगा। शायद कि मुश्किल से बिल गेट्स का नाम आपके दिलो दिमाग में आया हो। 2006 में जो बुक्स आपकी प्रिंट की गई थी, सेम वही वर्ड्स आज 2022 में भी वही पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है। इसके कहने का क्या मतलब है कि दुनिया इतनी चेंज हो चुकी है, उसके बावजूद भी सेम वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं, सेम वही टेस्ट हो रहे हैं, सेम वही चीज सब कुछ हो रहा है। तो आपका एजुकेशन सिस्टम आपको अगर डेवलप नहीं कर रहा, आप लोगों को एक टेक्नोलॉजी की तरफ लेके नहीं आ रहा, तो आप लोग खुद तो समझदार हो ना। उसने आपको इतना तो समझदार बना ही दिया है कि बेटा टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ। आप आज अपने टीचर से पूछना कि सर आर यू हैप्पी, वो कहेगा हाँ मैं हैप्पी हूँ। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सोर्स नहीं है, उसने अपनी जिंदगी को यही बना दिया है
बंजर खाना वो जो था उसने अपने आप को बंजर खाने में ही खुश कर दिया। तो इन चीजों को समझा करो। सो मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोगों को ये लगता है कि सर माशाल्लाह से बहुत मोटिवेशन थी, जो क्लास थी वो बहुत ही अल्टीमेट थी, लेकिन कुछ भी नहीं होगा जब तक आप लोग अपनी लिस्ट नहीं बनाओगे अपने गोल्स की। ठीक है, अपने गोल सेटिंग नहीं करोगे तब तक मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं। ठीक हो गया। सो स्टेप वन, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो हमारा स्टेप वन होता है वो ये होता है कि आपने लर्निंग करनी है। हमारे बच्चे आते हैं ना, क्या कर रहे हो? ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। क्या कमाया है? बस पहला क्वेश्चन ये क्या है, क्या कमाया? यार क्या कमाया का क्या मतलब? आपने तो 20 साल लगा लिया पढ़ाई में, आपने क्या किया? तो पहला जो हमारा स्टेप होता है उसमें हमारे पास क्या होती है? लर्निंग होती है। दूसरा स्टेप होता है इम्प्लीमेंट, एंड फिर साथ साथ लर्निंग भी होती रहती है। तीसरा स्टेप ये होता है कि एक्सपीरियंस भी होता है, स्ट्रगल भी आप लोग कर रहे हो तो लर्निंग फिर भी कर रहे हो। उसके बाद आपने जिसके ऊपर फोकस करना है, स्टेप वन, स्टेप टू एंड स्टेप थ्री के ऊपर फोकस करना है। देन उसके बाद आपके जो गोल्स हैं वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं कि अचीव हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग जितना गोल्स पे फोकस करोगे आपका फोकस लर्निंग के ऊपर खत्म हो जाएगा और आप लोगों को गोल्स कभी भी अचीव नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो गोल्स अचीव हो जाते हैं, बस आपने क्या करना होता है, देखना होता है, समझना होता है, जहाँ पे टाइम लगाना है वहां पे टाइम लगाओ, अपना टाइम जाया ना करो। ओके। सो आप लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए। शायद कि आपने इस पूरे वेबिनार में कोई एक चीज भी सीखी है, तो शुक्रगुजार होना चाहिए किसका? ईगल फायर मैनेजमेंट का, उस टीम का जिस टीम के जरिए मैंने ये सब कुछ सीखा, जिस टीम के जरिए मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंट आया और मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई, सिखाई, क्लियर की। ठीक है, टैलेंट इंसान के अंदर होता है, लेकिन टैलेंट उजागर करना भी तो एक बहुत बड़ा कमाल है ना, कि आप सामने वाले के टैलेंट को बड़ा करते हैं। तो ये जितनी भी स्लाइड्स थी वो हुरिया मैम ने बनाई। ठीक है, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल जो मेरी सोच थी, जो मैंने उनको चीज़ें लिख लिख के भेजी, उन्होंने वही चीज़ क्लियर की ताकि मैं आप लोगों के दिलो दिमाग में ये चीज़ क्लियर कर सकूँ। इसके अलावा मैम नूर फातिमा हमारी मैनेजर, उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की इसके अंदर, एंड मुझे तो आप लोग जानते ही हो। ओके, सो विश यू ऑल ऑफ वेरी बेस्ट। दुआओं में याद रखिएगा और चलते रहें जब तक मंजिल ना मिले, और सब चीज़ को फॉलो करें जब तक आप लोग कामयाब नहीं हो जाते। सो आप मुझे बताएं कैसा रहा आज का वेबिनार एंड आप लोगों ने क्या सीखा। बाकी जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा है उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, न्यू न्यू चीज़ें जो है वो सीखें। इंशाल्लाह आप लोग आगे जा सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। ओके, सो मेरी तरफ से विश यू ऑल ऑफ वेरी बेस्ट एंड